भैया इन लोगों का तो पेशा बन गया है रिश्तों को धोखा देना, मतलब व्यूज और डॉलर आना चाहिए, चाहे कैसे भी करके इज्जत जाती है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ती है, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्तों की बदनामी होती है, किसके साथ क्या जुड़ता है उसका कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ व्यूज आने चाहिए। ऐसा ड्रामा बनाओ, ऐसा बनाओ कि मतलब भर भर के व्यूज आए, लोग ना चाहते हुए भी हमें ही देखें। मतलब एक सीरियल, कहानी, वेब सीरीज, पिक्चर, मूवी है ना, उसके भी उस पर पहले आ जाता है लिख करके कि ये मात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। पर इनके इसमें नहीं आ रहा, पर इनको लिख देना चाहिए कि ये काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको देख करके अपने भी घरों में न जाने कितने झगड़े लड़ाइयाँ करते होंगे। कि उनका प्यार मोहब्बत देखो, उनके रिश्ते देखो, तो भैया इनसे कुछ ना सीखो, क्योंकि ये चीज़ें जो दिखा रहे हैं ना, वो ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ कैमरा ये सब व्यूज और डॉलर का कमाने का एक जो जरिया है कहा जाता है। तो इनसे कोई भी चीज़ कोई भी ना सीखे, मैं तो यही सीख दूंगी सभी भैया, मैं खुद भी लूँगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, सच्ची बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों देख के। जिस तरीके से हमारे जगत भैया जो है कल लाइव आए और लाइव में आकर के दे प्रवचन, उनको खुद ही नहीं पता कि क्या स्टोरी बना रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मतलब किसी का भी नाम लेना है, किसी का भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, जिसमें से मुझे ना 70-80% सिर्फ झूठ ही लग रहा था कि उन्होंने झूठ बोला। जिस तरीके से खुद को इनोसेंट बताया, मैं तो नहीं जानता था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, सामने वाले को सब पसंद था, वो रिश्तों में धोखा दे रही थी मुझे, मैं तो बिल्कुल भैया बन के निभा रहा था, वही हमको सैया समझने की गलती कर रही थी। ओ भैया, आप इतने इनोसेंट हो क्या? आप बच्चे थे क्या छोटे? आजकल तो बच्चे भी एकदम करारा होते हैं, तो आप इतना इनोसेंट मत बनो, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप पब्लिक, जिस तरीके से आपने पब्लिक की आँख खोली है ना, रिश्तों का मायना सिखाया है ना आप लोगों ने, कोई नहीं आने वाला झांसे में। अब सबको समझ में आ चुका है कि आप लोग कैसे हैं। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा धोखा तो नीतू दीदी को मिला। जिस तरीके से कल भी वो लाइव आई थी, आज वीडियो बना करके डाली थी, आज भी उनका एक वीडियो आया था, जिस तरीके से वो रो रही थी, इतना दुखी थी ना, सच्ची में उनको देख करके एकदम ऐसा इतना बुरा लग रहा था ना कि मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इनका भी तिवारी फैमिली से कभी नाता टूटेगा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ये भी भोपाल से हैं और वो भी भोपाल से। पर मैं एक चीज़ हमेशा सोचती थी गाइस, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, कि मैं सोचती थी कि हमारी जगत दीदी का सभी से लड़ाई हो जा रहा है, पर हमारी नीतू दीदी का जिससे जगत दीदी का लड़ाई हो रहा है, उससे नीतू दीदी का भी बात बंद हो जा रहा है। पर नीतू दीदी का नाम ही कहीं नहीं आता है कि इनके साथ क्या हो जा रहा है करके, इनके साथ क्या हो जा रहा है। पर अब समझ में आया कि इनको तो ब्लैकमेल किया जा रहा था वीडियो दिखा करके, कि अगर हमारा रिश्ता उसके साथ नहीं है, अगर तुम रिश्ता रखने गई, तुम्हारा वीडियो पुलिस को दिखा देंगे, वायरल कर देंगे, तुम बहुत बुरी तरीके से फंसोगी। इनको धमकाया, डराया जा रहा था, क्योंकि जिस टाइम अपनी सरिता दीदी और जेठू भाई साहब को जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, हमेशा गुहार लगा के बोले कि सिर्फ सच का साथ देना, सिर्फ सच का साथ देना, बताओ कौन सही है कौन गलत है। वहाँ पे ये नीतू दीदी भी नहीं बोली थी, कुछ नहीं बोली। मैं सोचने लगी यार, इन्होंने क्यों नहीं बोला, इनके साथ क्या हुआ था करके। जबकि वो लड़ाई थी हमारी सचिन भाई की और सरिता दीदी की, पर उसमें नेहा जगत दीदी को बोलना कहीं नहीं था कि हमारा नाम मत लो, हम सब जगह अच्छे रहेंगे और हम सबको बुरा बनाएंगे। जब हमारा मैटर रहेगा तो सभी लोग बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत सीधे हैं। तो इन्होंने उनका साथ भी नहीं दिया। पर जिस तरीके से इन्होंने माफ़ी मांगी, कान पकड़कर हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था कि तुम लोग सही थे, उसके बावजूद भी मैंने नहीं लिया, मैंने तुम लोगों का साथ नहीं दिया। अच्छा लगा कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। यही चीज़ होना चाहिए यार। हो सकता है कि गलतियाँ हो जाती है हर इंसान से, कोई यहाँ भगवान नहीं है कि सिर्फ सच ही बोलेगा, सिर्फ सच ही करेगा। गलती हो गई पर उसे मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ये सबसे बड़ी बात है।
पर कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि वो गलतियां करने के बाद भी मानने के लिए रेडी नहीं रहते कि उनकी तरफ से गलती हुई है। वो सिर्फ बरगलाने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, सामने वाले ने ऐसा किया है। वो बोलेगा मैं नहीं, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, उसने ऐसा किया है। पर पब्लिक उसको बेवकूफ़ मत बनाओ, वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है अब आप लोगों को कि कितना गोलमाल करते हो। फिर वहीं मैंने अप्सरा मॉम का एक वीडियो आया था, आंटी जी का भी वीडियो देखा। मतलब इतना दिमाग टेंशन में आ गया है ना यार कि मतलब सीरियल पिक्चर सब कुछ छोड़ के ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्हें ही देखते रहो। क्रेज हो चुका है कि देखो देखो इसके बाद की स्टोरी क्या हुई, कोई ये आया है क्या, कोई ब्लॉग आया क्या, कोई लाइव आया क्या, कोई कम्युनिटी लगी क्या, मतलब देखते रहो, इनका ही देखते रहो। कि इतना दिमाग चकरा गया है कि मतलब शाम होते होते आंखें लाल हो जा रही है, सर भारी हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अरे यार मतलब सब कुछ, अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ के इनमें ही जूझे रहो। मैंने आंटी जी का एक लाइव देखा जिसमें आंटी जी भी बोल रही थी कि मतलब जिस तरीके से मनीषा ने उनके घर की इज्जत रखी, नहीं उछाली, क्योंकि मनीषा को जो चीज़ें पता थी शायद पहले ही सोशल मीडिया पे रखती। आज भी शायद वो चीज़ें खुल के नहीं बोल पा रही है, आज भी अपने परिवार, अपने पति का ही साथ दे रही है। कि कुछ चीज़ें हुई पर वो अपने पति को इनोसेंट ही दिखा रही है कि इनका हेल्पिंग नेचर था, इनका इनोसेंट वाला नेचर था, इन्होंने सभी का मदद करने का कोशिश किया, जबकि उसे पता है कि किस तरीके की मदद कर रहे थे उसके पति, क्या थे वो उसे पता है। पर खुल के आज भी वो नहीं बोल रही। शायद उसको ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपने रिश्तों को उसने बहुत शिद्दत से निभाया है। और आंटी जी ने बोला भी है कि वो सामने वाली बंदी को आज 5-6 महीने से मना कर रही थी कि मेरे बेटे से दूर रहो, मेरे बहू से दूर रहो, मेरे बेटे से, लेकिन जानबूझ के वो इंसान उसी में घुसा रहा। और आंटी का कहना भी है कि जो हमारे जगत भैया हैं उनको सामने वाली बंदी ने कुछ कर दिया है जिसकी वजह से उनका मत फिर गया है। वो उसके अलावा उनको कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई अगर किसी भी परिवार को इस तरीके की चीज़ें लगेगी तो वो भी अपनी तरफ से दिखाएगा, सुनाएगा। आंटी जी ने जिधर भी दिखाया सुनाया सभी का यही कहना है कि सामने वाले ने कुछ कर दिया है, पर वो लोग उनको उस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि सच में कुछ कर दिया है या फिर ये प्यार में पागल होने वाली चीज़ें हैं सिर्फ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो करे धरे में विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ये इतने उससे हो चुके हैं कि इनको उनके अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज भी अगर ये इंगेजमेंट वाली बातें नहीं आती ना सामने, आज अगर ये भोपाल नहीं गए होते, भोपाल से भगाए नहीं गए होते, आज ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई होती ना, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जुड़े ही रहते। क्योंकि भोपाल में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद बेइज्जत होके भगा, बेइज्जत से पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ था देखा था, जिसमें बोल रहे मनीषा का और जगत दीदी का लड़ाई हो रहा था। जगत दीदी बोल रही थी कि तेरे पति में ऐसा क्या है कि मैं तेरे पति को देखूंगी, जितने तेरे पति से ज़्यादा तो मेरे कॉलेज में मुझे लड़के दिखते थे, मेरे पीछे आगे करते थे, पता नहीं किस तरीके की कुछ चीज़ें थी। वहीं से लड़ाई झगड़े की चीज़ें हो गई थी। पर जो हमारे भैया जी हैं ये पूरी तरीके से अपने रिश्ते निभा रहे थे। बीवी को तकलीफ़ हो रहा था, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद भी भोपाल भी गए, जबकि घर परिवार वालों की लड़ाइयाँ हो चुकी थी। उनके भाई और मम्मी ने बोल भी दिया कि तुझे किसने बुलाया है, तू मत आ। इनको इनविटेशन भी उनके परिवार से किसी ने नहीं दिया था, हमारी जगत दीदी ने बुलाया था। जगत दीदी के कहने पे ये भोपाल मनीषा को लेकर के पहुँच गए थे। जब वहाँ से भगा दिए गए, वहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया तो आ गए। और अभी ये कल के लाइव में बोल रहे हैं कि हम तो हैदराबाद जाने वाले थे, वहाँ के एयरपोर्ट पे हमारा कहीं तो शूटिंग था वहाँ। मतलब इतनी सारी बेइज्जती के बाद भी ये रिश्ता रखे हुए थे। मनीषा इतनी कष्ट में थी, मनीषा इतनी तकलीफ में थी, उसको इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसने कम्युनिटी भी पोस्ट किया हुआ था कि मेरे ही पति के बर्थडे वाले दिन मुझे मेरे पति के साथ विश नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे पति के साथ रहने नहीं दिया जा रहा। और ये भाई साहब उधर मिलने गए हुए थे, इन्होंने अपने मुँह से खुद ही कबूल दिया है। मतलब इनको रिश्ता और भी रखना है, और ये इतने ज़्यादा पगलाए हुए हैं कि अभी भी इनको सब लोग समझा रहे हैं, कर रहे हैं। इनकी जैसी तैसी हो गई है, मतलब इतनी गालियाँ इनको पड़ रही है कि पूछो ही मत करके। लेकिन उसके बाद भी इनको अभी भी उधर से ही रखना है। अभी भी इनको उम्मीद जग रही है कि अरे खाली सिर्फ एक बार कह दे, एक बार बुला ले, एक बार बुला दे। अरे ये कौन सा प्यार है भैया?
कि जिसके भी प्यार के आगे और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अपना बीबी घर माँ बाप सब दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, इतना हम लोग इतना दुखी हैं करके हमारा कुछ मायने ही नहीं है भैया। सिर्फ वो एक बंदी में ज़रा पता तो चले कि ऐसा क्या है, क्योंकि उस बंदी के जितने राज खुल रहे हैं। अभी सुबह भी इन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिस रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि सामने वाली बंदी बोल रही है कि हमें धोखा दिया इन भाई बहनों ने मिलके। ये बहुत ही बड़े ड्रामेबाज, बहुत ही बड़े धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने हमसे पैसा लिया और पैसे भी नहीं दिए और हमारा सबका नंबर भी बंद कर दिया, और बोलने पे बोल रहे हैं कि अगर तुमने पैसे मांगे, कुछ भी किया तो हम तुम्हारे और तुम्हारे पति का डिवोर्स करा देंगे, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ला करके रख देंगे और तुम्हारी बहुत बदनामी करा देंगे। मतलब इनको सभी लोग प्यार कर रहे थे, चाह रहे थे, पसंद कर रहे थे, तो ये लोग क्या सोच रहे थे कि उसका किस तरीके से फ़ायदा उठा लूँ, मिसयूज कर रहे थे कहा जाए तो। भाई हम लोग इतने बेवकूफ़ है क्या कि हमारा मिसयूज कर, जिस तरीके से ये रिश्तों को भाई बहन का नाम देके उसके आड़ में कुछ और खेला गया और हमें कानों कान भनक नहीं लगी। ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग शायद बेवकूफ़ हैं। कौन कौन मानता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं? हम देखने वाले ऑडियंस भी प्यार में कहीं ना कहीं पागल ही हो गए थे कि अरे यार वो तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आयरन लेडी है, पता नहीं क्या क्या हमने ही सर पे बिठा लिया था। अब जब असलियत आ रही है तो हमारा दिमाग ही ठनक जा रहा है कि ये सर क्या चीज़ें हम कर रहे थे यार। किस इंसान को हमने कहाँ बिठा दिया था, वो कहाँ के लायक था। तो वो भी लेडी कुछ, मतलब इन लोगों ने हर इंसान को सिर्फ धोखा दिया है। जिसके साथ रिश्ते निभाए उनको सिर्फ धोखा दिया, क्योंकि आज सारे के सारे इन्फ्लुएंसर इनके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, एक से एक चीज़ें ला के रख रहे हैं सामने, जिन नीतू दीदी का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ये इनके साथ भी कभी रिश्ता खराब हो सकता है। आज उनको बीच में न जाने क्यों घसीट लिया, क्योंकि भाई दो परिवार दो घर की लड़ाई थी, उनमें उनका क्या रोल था। इतनी सी बच्ची थोड़ी है कि उनको हाथ पकड़ के लेके गया कि अरे चल तुम लोग करो, तुम लोग प्यार में पड़ जाओ। समझ है ना, इंसान को समझ रहेगा ना कि भैया क्यों, वो तो पति पत्नी है, शादीशुदा हैं, तो भैया उनको क्यों घसीटा गया, मुझे यही नहीं समझ में आया। उनको भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोगों ने बोल दिया, अरे तो बड़ी नमक हराम है, इसके मुंह पे तो काली खोद दो, पता नहीं क्या, जिससे वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई। लाइव आएगा, इसमें इस वीडियो को एंड करती हूँ। इन लोगों के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। बाय बाय।